हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं वंदना राव आ गई हूँ आप सभी के सामने एक नए और एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तो कैसे हैं आप सब लोग? सबसे पहले तो सलाम, नमस्ते एंड सत श्री अकाल टू ऑल ऑफ यू। तो आशा करते हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आप सभी का प्यार मेरे साथ ऐसे ही बना रहे। तो बढ़ते हैं वीडियो में कि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अपने प्रारब्ध को बदल सकता है? अगर हाँ तो कैसे? तो इन्हीं सब बातों के टॉपिक्स पे आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिए लास्ट तक वंदना राव के साथ। जी हाँ, तो क्या मनुष्य अपने पुरुषार्थ से अपने प्रारब्ध को बदल सकता है? ऐसा हो सकता है? आप तो अक्सर कहते हो कि प्रारब्ध को नहीं बदला जा सकता है, प्रारब्ध को कम किया जा सकता है, प्रारब्ध को उसकी तीव्रता को घटाया जा सकता है, बट प्रारब्ध को बदला नहीं जा सकता। आप हमेशा ऐसे बोलते हो। तो क्या पुरुषार्थ क्या होता है? पुरुषार्थ यानी कि हम जो मेहनत करते हैं, क्या उस मेहनत से हम प्रारब्ध को बदल सकते हैं? जहाँ पे आप ऑफिस में वर्क वगैरह करते हो वो मेहनत मैं नहीं बोल रही हूँ। मेहनत यानी कि सेवा। अगर आप सेवा करते हो लोगों की, तो क्या आपके सेवा से आप अपने प्रारब्ध को बदल सकते हो? यानी कि अपने पुरुषार्थ करने से क्या आप पुरुषार्थ से अपने प्रारब्ध को बदल सकते हो? और अगर हाँ तो कैसे? तो बात करते हैं प्रारब्ध की। सबसे पहले आप ये जान लें कि प्रारब्ध होता है 4 प्रकार का। पहला प्रारब्ध होता है अति तीव्र प्रारब्ध, दूसरा होता है तीव्र प्रारब्ध, तीसरा होता है मंद प्रारब्ध और चौथा होता है अति मंद प्रारब्ध। अब हम आते हैं एक एक टॉपिक पे। शुरू से बात कर रहे थे हम अति तीव्र प्रारब्ध की। अति तीव्र प्रारब्ध क्या होता है? वो ऐसा होता है जैसे कि हम जब जन्म लेते हैं, हमने किसी योनि में जन्म लिया, हमने खरगोश की योनि में जन्म लिया, तो हमको खरगोश के बाद तुरंत ही प्रारब्ध, चाहे हम कितना भी पुरुषार्थ कर लें, हमें तुरंत ही किसी और योनि में जन्म नहीं मिल सकता, क्योंकि अभी हम इस शरीर में हैं तो हम इस शरीर को बदल के किसी और शरीर में नहीं जा सकते। ये होता है अति तीव्र प्रारब्ध, जिसको हम किसी भी कारण, किसी भी पुरुषार्थ से हम बदल नहीं सकते, बिल्कुल भी नहीं बदल सकते। जो प्रारब्ध हमको तुरंत, यानी कि अति तीव्र प्रारब्ध जिसकी हमको तुरंत मिल चुका है उसका फल, तो उसे बदला नहीं जा सकता। जैसे कि मैंने बताया अभी कि अगर आपको इंसान जन्म मिल गया है तो आप इंसान जन्म में तुरंत किसी जानवर के जन्म में नहीं जा सकते, किसी जानवर के शरीर में नहीं जा सकते। आप तुरंत किसी इंसान से कोई पक्षी नहीं बन सकते, आप तुरंत पुरुष से स्त्री नहीं बन सकते। ये होता है अति तीव्र प्रारब्ध। अब दूसरा आता है तीव्र प्रारब्ध। अब ये क्या होता है? ये प्रारब्ध ऐसा होता है जिसको आप अपने पुरुषार्थ से, यानी कि अपने सेवा भाव से, अपने मेहनत से, पुरुषार्थ मतलब मेहनत और सेवा करने में ही मेहनत लगती है। जो मेन मेहनत होती है वो मेहनत सेवा करने में ही लगती है। आप जो ऑफिस में काम कर रहे हो वो भी आपके सेवा के बल से आपको मिला है। आपने कहीं ना कहीं सेवा दी है जिसकी वजह से आपको आज ऑफिस में जॉब मिल रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपने ही किया हो, आपकी वाइफ ने किया हो, आपकी बहन ने किया हो, आपके घर में कोई भी ऐसा सेवा देने वाला इंसान हो, तो उसके बदौलत आपको ये जॉब प्रीफर हुई है। तो पुरुषार्थ से हम इस प्रारब्ध को पूरा तो नहीं कहेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत कम कर सकते हैं। ये होता है तीव्र प्रारब्ध। हमें ये तो नहीं पता प्रारब्ध में क्या आने वाला है, लेकिन अगर कोई प्रारब्ध है हमारा, बहुत बुरा प्रारब्ध है, वो तीव्र प्रारब्ध है हमारे सामने, तो हम उसको रोक सकते हैं, उसको हल्का कर सकते हैं। कैसे? नाम जप स्मरण करने से। अगर हमारा नाम जप हमारे प्रारब्ध के बल से ज़्यादा हो गया है, तब हम उस प्रारब्ध को थोड़ा हल्का कर सकते हैं, मतलब उसकी तीव्रता को कम कर सकते हैं। उसे ख़त्म नहीं कर सकते, उसकी तीव्रता को कम किया जा सकता है, मतलब इसको हल्का किया जा सकता है। ये होता है तीव्र प्रारब्ध। सिर्फ नाम जप, सत्संग, भगवान नाम कीर्तन, इन सभी चीज़ों से आप अपने प्रारब्ध को हल्का कर सकते हो। ये होता है तीव्र प्रारब्ध, इस तीव्र प्रारब्ध को। इसके बाद आता है मंद प्रारब्ध और अति मंद प्रारब्ध। ये दोनों प्रारब्ध ऐसे होते हैं जिनको आप अपने पुरुषार्थ के बल से निष्फल कर सकते हो, मतलब कि पूरी तरह से ख़त्म कर सकते हो। अब ये कैसे? जब आप पुरुषार्थ करते हो, मेहनत करते हो, नाम जप करते हो, इस नाम स्मरण करते हो, भगवान की कथा वार्ता सुनते हो, जब भगवान के लिए समय देना स्टार्ट कर देते हो, आप अपनी नींद भगवान को देना, अर्पित करना शुरू कर देते हो,
आप बहुत नींद में है, उस नींद को छोड़ के आप भगवान नाम जपना स्टार्ट कर देते हो, आप कीर्तन करने लगते हो, आप सत्संग करने लगते हो। तो जब ये भगवान नाम की आपके ऊपर प्रबल प्रेरणा बढ़ जाती है, आपके प्रारब्ध से जब आपका भगवान नाम बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो वहाँ पे ये आपका मंद जो प्रारब्ध होता है, इसको आप बदल के अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये होता है अति मंद प्रारब्ध और मंद प्रारब्ध, क्योंकि इन दोनों को हम निष्फल कर सकते हैं। आपकी जैसे आप ये समझ लो कि पहले के ज़माने में जब सतयुग हुआ करता था, तो उस समय लोग किसी चीज़ को पाने के लिए तप करते थे, तपस्या करते थे। वो तपस्या क्या होता था? पुरुषार्थ होता था। वो मेहनत करते थे, 10-10 हज़ार साल तपस्या, एक अंगूठे के बल खड़े रह के तपस्या किया करते थे। उसकी बदौलत उनको जो चाहिए होता था वो। तो जो पहले के ज़माने के जो ऋषि हुआ करते थे, वो तपस्या के बल से अपने प्रारब्ध को बदल के कुछ नया हासिल कर सकते थे। वो तपस्या करते थे, वो अपना दिन रात आपका सुख चैन सब कुछ भगवान नाम के भरोसे कर दिया करते थे। लोग तपस्या क्यों करते थे? तपस्या ही तो मेन पुरुषार्थ था। वहाँ पे पुरुषार्थ करते थे। पुरुषार्थ करके आप अपने प्रारब्ध को बदल भी सकते हो, और जो तीव्र प्रारब्ध होते हैं उनकी क्षमता को, उनकी तीव्रता को कम भी कर सकते हो। बशर्ते जो अति तीव्र प्रारब्ध होता है उसको आप नहीं बदल सकते। तो प्रारब्ध को बदला भी जा सकता है और प्रारब्ध को ख़त्म भी किया जा सकता है। वो है सिर्फ और सिर्फ भगवान नाम। जब भगवान नाम की स्मृति बराबर चलती रहती है, तो आप अगर चाहो तो उस प्रारब्ध को हटा सकते हो। फिर यहाँ पे एक सवाल उठता है, इतने सारे संत हैं, इनके साथ इतनी सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, क्यों नहीं वो अपने प्रारब्ध को हटा लेते हैं? क्यों नहीं वो प्रारब्ध को बदल के कुछ और बना देते हैं और सब कुछ अपना जीवन अच्छा बिता लेते हैं? तब यहाँ पे एक बात आती है, प्रेमानंद जी महाराज ने भी ये बात कही है कि एक ब्रह्मास्त्र का उपयोग किसी मच्छर को मारने के लिए नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनको पता है कि जो नाम हम जप रहे हैं वो नाम सिर्फ इसी लोक में नहीं, तीनों लोक में उनको तार देगा। वो बहुत, उसकी शक्ति बहुत बड़ी है। तो उस ब्रह्मास्त्र का उपयोग हम एक छोटे से मच्छर को मारने के लिए क्यों करें? वो इस प्रारब्ध को ख़त्म करने से ज़्यादा इस प्रारब्ध को सह के यहाँ से निकल जाना बेहतर समझते हैं। तो प्रारब्ध से भागने से अच्छा है प्रारब्ध का सामना करें। प्रारब्ध कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। जब आप नाम जप के साथ सहारा ले लेते हो, जब आप भगवान कीर्तन का सहारा ले लेते हो, जब भगवान नाम का सहारा ले लेते हो, तो वो प्रारब्ध आपके समक्ष कैसे आता है, कैसे चला जाता है, आप समझ ही नहीं पाते हो। तो ये होता है प्रारब्ध। पुरुषार्थ से आप अपने प्रारब्ध को बदल भी सकते हो, लेकिन अगर वो बहुत मंद प्रारब्ध हुआ, बहुत कम, तो आप उसको निष्फल कर सकते हो। लेकिन बशर्ते 80 to 90% आप अपने प्रारब्ध को बदलने में असमर्थ रहते हो, क्योंकि आपको अभी ज़्यादातर लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि आप पुरुषार्थ करके अपने प्रारब्ध को बदल भी सकते हो। तो आशा करती हूँ कि आपको ये बातें समझ में आई होंगी कि प्रारब्ध को, कौन से प्रारब्ध को हम बदल सकते हैं, किस प्रारब्ध को नहीं बदल सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। आपको जो भी भगवान का नाम प्रिय हो, उस नाम को बार बार लेते रहें, क्योंकि नाम जप ही एक ऐसी दवा है, एक ऐसी औषधि है जो आपको प्रारब्ध को भोगने में आपकी पूरी मदद करेगी। अगर आपका अति तीव्र प्रारब्ध भी है और आप नाम जप कर रहे हैं, तो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप उस प्रारब्ध को भोग के निकल जाओगे। आप समझ भी नहीं पाओगे ये प्रारब्ध मुझे भोगना था बहुत बड़े में, और मैंने बहुत छोटे में उसको भोग के निपटा भी दिया। तो ये होता है भगवान नाम की शक्ति। बहुत बड़ी शक्ति है भगवान नाम, क्योंकि हर कोई इसके बारे में नहीं जान पाता। ये वीडियो भी वहीं तक पहुंचेगा जिसको ईश्वर चाहेंगे, जिसको जानना है, इन सारी बातों की ललक है, उस तक ही ये वीडियो जाएगी। और नियति अगर चाहेगी तो ये बात आप तक ज़रूर पहुंचेगी। और रही बात मेरी, मैं आज अगर ये बातें बोल रही हूँ तो नियति चाह रही कि मैं ये बातें बोलूँ, मेरे थ्रू आप तक ये बातें पहुँचें, तो मैं ये बातें आप तक पहुंचा रही हूँ। मैं भी एक निमित्त मात्र हूँ। जैसे कि मेरे वजह से आप में किसी का भी जीवन अगर बदला हो, चाहे किसी को भी कोई फ़ायदा हुआ हो, तो मैं भी एक निमित्त हूँ। तो इसके लिए मैं ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने मुझे इस चीज़ के लिए निमित्त बनाया और आप तक बातें पहुँचाने के लिए मुझे प्रेरित किया। थैंक यू सो मच। एंड
इसी के साथ लेती हूँ मैं आप सभी से अलविदा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सबा खैर एंड राधे राधे। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय, लव यू ऑल।